जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी के 25 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। हम सभी साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो राय हो वह कमेंट भी कीजिएगा। अब हम अपनी पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। निर्देश क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों में जो उपयुक्त शब्द छूट गया है उसका रिक्त स्थान के लिए चयन करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भगवान के घर डैश है अंधेर नहीं। तो भगवान के घर प्रसाद है, अंधेर नहीं। भगवान के घर दीपक है, अंधेर नहीं। भगवान के घर मूर्ति है, अंधेर नहीं। या फिर भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो राइट उत्तर यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सॉरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देर। क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है डैश बुरी बला है। लड़ाई बुरी बला है, अज्ञानता बुरी बला है, लालच बुरी बला है, देर बुरी बला है। तो क्या है कि लालच बुरी बला है। क्या लालच जो है वह बुरी बला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है बिल्ली के गले में डैश बांधना। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में पट्टा बांधना, बिल्ली के गले में रस्सी बांधना या बिल्ली के गले में धागा बांधना। तो क्या होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। क्या बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगला क्वेश्चन है ऊंची दुकान फीकी डैश। क्या ऊंची दुकान फीकी या फीका भी लिखा होता है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऊंची दुकान फीकी मेज़बानी, ऊंची दुकान फीकी जलपान, ऊंची दुकान फीकी सामान। तो सही क्या होता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान या फीकी पकवान। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन करें नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से। तो मुहावरा क्या है कि अध जल गगरी छलकत जाए। और ये क्वेश्चन जो है लोक सेवा आयोग परीक्षा 2010 में आया हुआ है। अध जल गगरी छलकत जाए, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना बोलना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन या अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी करनी पार उतरनी। क्या अपनी करनी पार उतरनी। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बुरे कार्य करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना या साधुता दिखाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, यानी अपनी करनी पार उतरनी। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अंधा पावे आंखें तो पतियाए। अंधा पावे आंखें तो पतियाए। इसमें क्या है, सबसे मूल्यांकन वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना या असंभव को संभव कर दिखाना। तो क्या है, अंधा पावे आंखें तो पतियात, यानी अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। जैसे वाक्य प्रयोग के तहत हम समझ सकते हैं कि अंधा पावे आंखें तो पतियात। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है और वह डॉक्टर के पास जाए,
मतलब बीमार हो, वह सही ना हो रहा हो, सही हो ही ना रहा हो, और अचानक किसी डॉक्टर के पास जाए और वहाँ पे उसका इलाज हो और धीरे धीरे सही हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 से लेकर 10 तक अलंकार का चयन करना है कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमेय योपमा अलंकार। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। कैसे? मुखबाल रवि यानी सूर्य की से तुलना किया जा रहा है कि मुखबाल यानी जो मुख है, बाल है यानी बालक काल में ही मुख रवि सम लाल हो गया यानी सूर्य के जैसा लाल हो गया है, ज्वाला सा यानी अग्नि जैसा। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और वाचक शब्द सा सी से ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में निज महाकार। यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे विशाल पर्वत क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोला गया है विशाल मेखलाकार पर्वत, ये हो जाएगा आपका उपमान। और अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा था बार बार, मानव के रूप में, मानव से इसकी तुलना की गई है पर्वत की। तो क्या है? रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिरजीवे जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि जब शब्द एक हो और उसके अर्थ कई कई हों, क्या एक ही शब्द के कई अर्थ हो। वृषभानुजा लिखा हुआ है। वृषभानुजा किसे कहते हैं? वृषभानुजा यानी एक गाय को कहा जाता है। वृषभानुजा गाय को भी कहा जाता है और वृषभानुजा सीता को भी कहा जाता है। क्या? वृषभानुजा गाय को कहा जाता है और वृषभानुजा सीता को भी कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है? तो यहाँ पर बताना है कि किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ मिश्र। तो विश्वनाथ मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अब आता है अगला क्वेश्चन, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि को कहा जाता है, यानी किस कवि का उपनाम है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है लक्ष्मण प्रसाद, बेनी माधव, पृथ्वी सिंह या अब्दुल रहमान। तो रसनिधि पृथ्वी सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी सिंह को। अगला है, निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना या रचनांश के रचयिता के नाम का चयन उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों से कीजिए। यहाँ पर अब रचना की तरफ जाना है। तो क्या है कि नमक का दरोगा क्या है? कहानी है। लेकिन यह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या बाबू गुलाब राय।
जो नमक का दरोगा है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगली रचना है कुटुज। क्या? कुटज रचना है। क्या? कुटज रचना है। यह किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, या कुबेरनाथ राय की, या विद्यानिवास मिश्र की। तो कुटज जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला है चित्रावली। ये चित्रावली किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की, कुतुबन की, या उस्मान की, या सेनापति की। तो चित्रावली रचना जो है यह उस्मान जी की है। किसकी? चित्रावली रचना उस्मान की है। अगला क्वेश्चन है बेईमानों से बच कर रहिए। क्या? कि बेईमानों से बच कर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा। लोगों, धर्मों, ऋणों, या पोषकों। पोषकों। तो देखिए यहाँ पर लुप्त क्या है यह देखना है। बेईमानों से बचकर रहिए लिखा हुआ है, लेकिन बेईमान लोगों से, क्या? बेईमान लोगों से बचकर रहिए। तो यहाँ पर क्या लुप्त है? बेईमानों नहीं, बेईमान लोगों होगा। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताना है। शौक, पर्वत, सहायक, उत्साह। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहायक शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा। सहायक शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा। लेकिन शौक से अगर विशेषण बनाए तो शौकीन कह सकते हैं। क्या? शौकीन कह सकते हैं। उसी प्रकार पर्वत से अगर हम विशेषण बनाएं तो पर्वती कह सकते हैं। उत्साह का जब विशेषण बनाएंगे तो उत्साही कह सकते हैं। क्या? उत्साही कह देंगे। तो यहाँ सहायक जो है, जैसे कोई अध्यापक हुआ सहायक कह देते हैं। क्या? उसकी वो विशेषता है कि वो सहायक है। अगला क्वेश्चन है संयोग शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या है? अब संयोग शब्द से हमें विशेषण बनाना है। अब जो विशेषण शब्द होता है उसी का चयन करना है। संयोगी, संभव, संयुक्ता, या संयुक्त। तो संयोग से जो विशेषण बनता है वह होता है संयुक्त होता है। संयोग से संयुक्त विशेषण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? अब जैसा शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर जैसा शब्द क्या हो जाएगा? तो जैसा शब्द विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्या है? यह आम पका है, यह आम पका है और वह कच्चा। वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, प्राविशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर जो है क्या है? आम, यह आम, यानी आम की विशेषता बता रहा कि यही आम, यह आम। तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह तो पहली बार सर्वनाम है और जो आम से पहले आ गया है तो क्या है? सार्वनामिक विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। अगला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खजूर, गली, आसरा, करुण। तो यहाँ पर हम सभी को किसका चयन करना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। खजूर, गली, आसरा, करुण। तो करुण शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अब आते हैं अगला, तद्भव शब्द का चयन करें। तो जो तद्भव शब्द का चयन करना है, सत, अंग, षष्ठ, 20।
तो तद्भव शब्द आप सभी यहाँ पर समझ गए क्या? 20 जो है यह तद्भव शब्द है। क्या आया है? 20 शब्द हमारा तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं या इस प्रकार हम कह सकते हैं, थोड़ा सा अंतर है। और अगला ऑप्शन है कि इस प्रकार साक्षात्कार, या हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर। तो राइट आंसर क्या होगा कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल रहा। यानी हमारा जो वाक्य शुद्ध है वह ऑप्शन ए सही है। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उत्तरदायित्व या उत्तरदायित्व। तो सही को हमें चुनना है। तो सही क्या है? उत्तरदायित्व। यानी जो तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वह हमारा पूर्ण रूप से सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का हमारा 25 क्वेश्चन यानी लास्टवां है। रात्रि का पर्याय नहीं है। अब रात्रि शब्द का जो पर्याय ना हो उसका चयन करना है। यामिनी, रजनी, निशा, सजनी। तो जो रात्रि शब्द का पर्यायवाची नहीं है वह सजनी शब्द है। क्या शब्द है? सजनी शब्द है। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, यह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।